देखो गाइस, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ रखो। जैसे मैं सेट्स बताऊं वैसे आप सेट्स लगाते रहो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बॉडी को जानो, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को जानोगे नहीं, तब तक आप उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं करोगे। उस पर आप अपनी बॉडी के खुद अपने मिस्त्री हो। जैसे एक मिस्त्री होता है ना, वो बनाता है किसी बिल्डिंग को, तो आप अपनी बॉडी के खुद मिस्त्री हो। आपको अपनी बॉडी की, जैसे मिस्त्री को पहले मैप बनाता है किसी भी जगह का, तो वो मैप बनाता है एक, तो आपको भी अपनी बॉडी का एक मैप बना हुआ होता है। आपको उसे जानना है, आपको अपनी बॉडी का जानना है, आपको अपनी बॉडी की मसल्स को जानना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को जानना पड़ेगा। उस मसल की फंक्शनिंग क्या है, आपको ये सारा जानना पड़ेगा, तब आप जाके अपनी बॉडी को ट्रेन कर पाओगे। मैं 1.5 साल से मैंने जिम करी थी, तो शुरू के 1 साल तो मैंने किसी भी चीज़ पे फोकस ही नहीं किया। अभी पिछले 5-6 महीने से मैं जब थोड़ा परेशान हो गया कि मेरी बॉडी बन क्यों नहीं रही है, मसल्स डेवलप क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, तब जाके मैंने अपनी बॉडी पे रिसर्च करना स्टार्ट की। तब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े, तब मुझे आगे पता चला कि ऐसे नहीं होता है। आपको अब जैसे कि सीरीज स्टार्ट हो रही है कि मैं पर्टिकुलर मसल ग्रुप के सेट्स बताऊंगा आपको, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी वो 1 वीक की थी कि आपने 1 वीक में क्या करना है। अब आपको पर्टिकुलर सेट्स जानने हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी की एनाटॉमी जानना ज़रूरी है। आप अगर चेस्ट के सेट लगाओगे तो आपको चेस्ट की एनाटॉमी जानना ज़रूरी है। बाइसेप लगाओगे तो आर्म्स की एनाटॉमी जानना ज़रूरी है। आप जिस भी पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे लगाओगे उसकी आपको एनाटॉमी जानना ज़रूरी है। तब आप जाके उसको प्रोडक्टिव वे में आप अपने इक्विपमेंट्स को यूज़ कर पाओगे। क्योंकि अपनी एनाटॉमी को जानने के 2 मैं मेन फ़ायदे बताता हूँ। जैसे जो मुझे पहला फ़ायदा है कि आप अगर नहीं जानोगे तो आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड ही रहोगे। अगर आप नहीं जानोगे तो आप अपनी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज सेट्स नहीं लगा सकते हो। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि मसल टू माइंड कनेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है, बहुत ही ज़्यादा मेन है। वो कभी नहीं बनने वाला अगर आप अपनी एनाटॉमी को नहीं जानोगे। तो ठीक है, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आज मैं आपको थोड़ी सी एनाटॉमी बता देता हूँ अपने चेस्ट मसल ग्रुप्स की, और फिर उसके बाद सेट्स बताऊँ। चेस्ट की हमारी एनाटॉमी होती है वो बेसिकली 2 मसल ग्रुप्स में डिवाइड होता है। पहला जो मसल ग्रुप उसको लेते हैं उसको बोलते हैं क्लेविकुलर हेड, और जो दूसरा मसल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्टर्नल हेड। मैं अभी शर्ट तो उतारने वाला हूँ, टी शर्ट नहीं उतारने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सुना है यूट्यूब को अगर मान लो थोड़ी सी भी न्यूडिटी दी जाती है तो वीडियो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो मैं इमेजेस लगा दूँगा, आप इमेजेस देख लेना, और इमेजेस में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप मसल ग्रुप कौन से हैं। इन जनरल इनको जनरल बेसिक लैंग्वेज में बोला तो इनको बोला जाता है कि इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टर्नल हेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि यहाँ पे होता है, और जो क्लेविकुलर हेड होता है वो उसको बोलते हैं अपर चेस्ट, और जो स्टर्नल हेड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो मिडिल चेस्ट और फिर लोअर चेस्ट। मैं पिक्स लगा देता हूँ, आप पिक्स में देख लीजिए। और आज मैं फिर आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊँगा ओवरऑल चेस्ट की। चेस्ट की एक्सरसाइजेस के सारे सेट्स बताऊँगा, 2 सेट्स बताऊँगा, आप वो लगाइए और उससे आपका पूरा ओवरऑल चेस्ट की एक्सरसाइज हो जाएंगी और कवर अप हो जाएगा। एक्सरसाइज लगाने से पहले आपको 2 चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। पहली मसल टू माइंड कनेक्शन की, मसल से अपने माइंड का एक कनेक्शन बनाना होगा, जिससे कि आप अपने ब्रेन से एक सिग्नल भेज सकें मसल के कि हाँ मैं अभी इसको हीट करने वाला हूँ, इस पर प्रेशर पड़ने वाला है, इस पर कंट्रैक्शन होने वाला है, अब इस पर लोड पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी टर्म है, आपको ये ज़रूर अपने दिमाग में रखना है। एक ये, और दूसरा कि आपका मूवमेंट क्या होगा। कि चेस्ट के मूवमेंट्स के लिए अगर आप 3 एक्सरसाइज लगाते हैं तो तीनों अलग अलग लगाएंगे। जैसे कि बताया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो अगर आपका चेस्ट अगर आप फ्लैट बेंच पे लगाएंगे तो आपका मिडिल चेस्ट कवर होगा, अगर आप इंक्लाइन पे लगाएंगे तो अपर चेस्ट कवर होगा, और जब डिक्लाइन बेंच लगाएंगे तो आपका लोअर चेस्ट होगा। तो मैं आपको तीनों चेस्ट पार्ट की एक्सरसाइज बताऊँगा, 2 एक्सरसाइज बताऊँगा, आप वो लगाइए। वो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज और ईजी एक्सरसाइज है। आपको देखो ये बेंच को बोलते हैं फ्लैट बेंच प्रेस, और इसको लगाते हैं तो हमारा जो मिडिल चेस्ट होता है वो कवर अप होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मिडिल चेस्ट के लिए। आप इसको लगाएंगे और मैं सेट्स भी इसके बता दूंगा, और बाकी मैं लिख दूंगा, टेक्स्ट में लिख दूंगा आपको कितने सेट्स लगाने हैं और एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है, आप वो देखिए पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले तो सारी भी कोई भी एक्सरसाइज लगाने से पहले आप 10 to 20 सेकेंड्स अपने ब्रेन को दीजिए, सारी चीज़ें भूल जाइए और ब्रेन को दीजिए कि हाँ मैं एक्सरसाइज ये वाली परफॉर्म करने वाला हूँ और ये वाली मसल ग्रुप हिट होने वाली है, तो बस अपना एक ब्रेन कनेक्शन बनाइए। उसके लिए आपको अब ये वाली एक्सरसाइज लगाने के लिए आपको पहले तो शोल्डर रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्कैपुलर रिट्रैक्ट भी बोलते हैं। और इसका मतलब है कि आपको शोल्डर्स डाउन करने पड़ेंगे, शोल्डर आगे नहीं आनी चाहिए, शोल्डर बिल्कुल डाउन हो चाहिए, एकदम रिलैक्सिंग पोजीशन में लेटना है। एंड देन ना आपको जो बिल्कुल वाइड ग्रिप पकड़नी है ना बिल्कुल क्लोज ग्रिप पकड़नी है, जस्ट जो आपके शोल्डर की विड्थ होगी उससे थोड़ा सा हटा के और इतना हटा के फिर एक बार स्कैपुलर रिट्रैक्ट करके एक फीट में हल्का सा आर्च बना के और रॉड उठानी है एंड सिंपली नीचे लानी है। और ये वाली एक्सरसाइज में आपके हाथ ऐसे फैलने नहीं चाहिए कि एक्सरसाइज लगा रहे हैं और हाथ ऐसे फैल रहे हैं, ऐसे फैलकर में गड़बड़ हो जाएगी और आपको पकड़ना और हाथ को ऐसे डालने के लिए हाथ को एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारे अपर चेस्ट के लिए। और अपर चेस्ट के लिए हम लगाएंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। और इंक्लाइन बेंच प्रेस थोड़ी सी हार्ड होती है आप इन कंपैरिजन टू फ्लैट बेंच प्रेस, क्योंकि वो लग जाती है आसानी से, मगर ये बहुत हार्ड होती है। इवन मैं भी इसमें बहुत कच्चा हूँ, अभी मुझे भी इसमें ज़्यादा भारी वेट नहीं उठा मिलता। उसमें तो मैं अप्रॉक्स 70 उठा लेता हूँ, 70 to 80, बट इस पर भी मेरा 30 का भी अभी तैयार नहीं है। बट आपको ये लगानी है, मैं उसका आपको तरीका बताता हूँ। और ये एक्सरसाइज हमारे अपर चेस्ट को डेवलप, और ये वाली एक्सरसाइज लगाने के लिए आपको भी बेंच पे लेटना है और फिर शोल्डर बिल्ड की ग्रिप लेके थोड़ा सा दूर एंड देन रॉड को लिफ्ट करना है और बिल्कुल आराम से ऑल द वे अब चेस्ट पे लाना है। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. हमारे दो मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए हमने दो एक्सरसाइज लगा ली हैं, वो थी फ्लैट बेंच प्रेस और इंक्लाइन बेंच प्रेस। अब जो मोस्ट क्रूशियल आता है और कुछ कुछ लोग इग्नोर भी कर देते हैं, नहीं पता होता, वो होता है डिक्लाइन के लिए। डिक्लाइन होती है हमारे लोअर चेस्ट के लिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करी थी। मैंने अभी जल्दी से 3-4 महीने पहले स्टार्ट करी है डिक्लाइन वाली, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी चेस्ट की, और इस वजह से मेरा जो लोअर चेस्ट है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, पूरा अच्छे से डेवलप नहीं पाया, उसमें अच्छी सी कटिंग नहीं आ पाई है। बट मैं आपको बता दूँ, आप स्टार्टिंग आपको ये जरूर लगानी है, डिक्लाइन वाली जरूर लगानी है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना। आपको तीनों चेस्ट के तीनों पार्ट अपने कवर करने हैं। उसके लिए आपको डिक्लाइन वाली बेंच पे लेटना है और वेट लगा के वेट को उठाना है और फिर आपको इसको लोअर चेस्ट पे ही लाना है। आप लोअर चेस्ट पे लाने के लिए इसको लोअर चेस्ट पे ऐसे लाएंगे और इसको धकेलेंगे ऊपर के लिए। इसको ना आगे ले जाना है ना इधर लेके आना है, आपको यहाँ पे लाना है और यहीं पे ऐसे लेके जाना है और फील करना है कि आप अपने लोअर चेस्ट से इसको उठा रहे हो। ऑलराइट गाइस, अब जो हमारी चौथी एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारे मिडिल चेस्ट के लिए, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज लगाई हैं वो हमारे तीनों पार्ट्स को कवर कर चुकी हैं। अब जो एक्सरसाइज लगाएंगे वो होगी एक्स्ट्रा के लिए, और एक्स्ट्रा में हम अब मिडिल चेस्ट के लिए एक्सरसाइज लगाएंगे। जो चेस्ट के लिए अब एक्सरसाइज होगी उसका नाम होगा पैक्टिक फ्लाई, और पैक्टिक फ्लाई हमारे एक्सटर्नल हेड के लिए होती है, तो उसका लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं, इस मशीन को बोलते हैं पैक्टिक फ्लाई। इस मशीन को में भी आपको एक आर्च बनाना पड़ेगा और आपको अपने चेस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, और प्लस जो ये शोल्डर्स होंगे इसको रिटैच करना पड़ेगा। और ये
ज्वाइन करना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स को। एक पॉइंट पे इन दोनों डंडों को टच करना पड़ेगा और आपको ये मोशन नहीं करना है, आपको हाथ को आपके एल्बो से नहीं मोड़ना है, आपको एल्बो से लाओ पास में है। तो ऐसे मैंने जिम में देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, पास में ले आते हैं, मगर आपको ऐसे नहीं करना। आपको हाथ को सीधा रख के सिर्फ चेस्ट की मसल्स को स्क्वीज करना है और इनसे फील करना है और इनसे ही खींचना है। फील करना है कि आप इनसे मशीन को खींच रहे हो। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको डंबल उठाने हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे डंबल। वैसे तो सबसे लो वाला उठाएं, 5 वाला उठा सकते हैं। और फिर इंक्लाइन बेंच पे लेके हाथ बनाएं, शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके हाथ बिल्कुल पास नहीं रखने हैं और ना बिल्कुल दूर रखने हैं। हाथ को इतना सा 90 डिग्री एंगल पे पहले ऐसे कर लें और हल्का सा इन्हें स्लाइटली नीचे डाउन कर लें। और इस ग्रिप, ये अपनी जो रिस्ट की ग्रिप होगी, आप उसको ऐसे ना रखें, ऐसे रखें और इसको रोटेट, हल्का सा रोटेट कर लें। अकॉर्डिंग टू मी मैं तो ऐसे करता हूँ। फिर शोल्डर्स पे स्ट्रेन नहीं आता मेरे और जो मेरा चेस्ट है वो अच्छे से डेवलप होगा। फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के ऊपर आपको चिपकाना नहीं है, इसको चिपकाना नहीं है और नीचे लाके ज़्यादा नीचे भी नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर ऐसे लाना है बस। Then down. You're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. अब जो 6th एक्सरसाइज होगी हमारे इस वर्कआउट की, जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगी, वो होगी हमारे लोअर चेस्ट के लिए। और लोअर चेस्ट के लिए मैं ये केबल्स यूज़ करने वाला हूँ। केबल्स वैसे तो आप सारे मसल ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं चेस्ट के। आप अगर आपको मिडिल का लगाना है तो इसको स्लाइड डाउन करके आप ये रोप्स को ऐसे भी लगा सकते हैं। और आपको अगर अपर चेस्ट ही लगाना है तो ये बिल्कुल नीचे डाउन करके ऊपर के लिए लगा सकते हैं। आप अपर चेस्ट ही लगा सकते हैं। बट अब मैं आपको जो लास्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ लोअर चेस्ट की बता दूँ, तो आपको उसके लिए ये रोप्स को और इस पोर्शन को ऊपर करना पड़ेगा और रोप्स को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे पकड़िए, चेस्ट को हल्का सा बाहर निकालिए, हल्का सा आंच बना के और शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके रोप को पुल करना है। थोड़ा सा आगे आके बैलेंसिंग के लिए पैर एक आगे और एक पीछे कर लिए। और फिर आपको मसल टू माइंड कनेक्शन बनाना है कि आप लोअर चेस्ट से इसको पुल कर रहे हैं। On you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. बहुत ही प्यार से और आराम से और On you too long, it एकदम hurts अच्छी to पोजीशन। watch your blue eyes fade to gray. तो आज का जो चेस्ट का वर्कआउट था वो कंप्लीट हो चुका है। सारे जितने भी पार्ट्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। तीनों पार्ट्स के दो एक्सरसाइज बता दिए आपको, वो लगानी है। बेसिक सी एक्सरसाइज है, आप इनको स्टार्ट करिए, आप इसको लगाइए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से परफॉर्म करें। आप अगर मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको एनाटॉमी बताई, आप उसको दिमाग में रखते हुए आपको ये सारी एक्सरसाइज लगानी है। और मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो मैंने पहले भी दी थी, एक्सरसाइज लगाने से पहले दोबारा बता देता हूँ। उसके लिए अगर आप कोई भी डंबल का मूवमेंट या कोई भी रॉड का मूवमेंट लगाते हैं चेस्ट के लिए, तो आपको लेटना है और एक आर्च बनाना है और हाथों को ऐसे ना, रॉड पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ना करके हल्का सा हाथों को आगे ले आइए और रॉड को ऐसे लेके आना है, ऐसे ऊपर लेके आना है, ऐसे नहीं लाना है। अगर ऐसे लेके आएंगे तो आपके शोल्डर्स में पेन होगा और आपको एल्बो में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप अगर इस ऐसे हाथों को थोड़ा सा आगे कर लेंगे, आगे करके ऐसे करेंगे तो पूरा लोड। मैंने जो अपने स्टार्टिंग डेज में, देखो वैसे तो मुझे 1.5 साल हो गए जिम करते करते, बट मुझे जो जहाँ से अकल आई है, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था यहाँ पे, जहाँ से मुझे अकल आई है वो अभी 4-5 महीने पहले जब मैंने खुद रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए, तब मुझे अकल आई है इसके बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तब मुझे पता चला। तो तब से मैं थोड़ा बहुत अच्छी नॉलेज आने लगी और मुझे अपनी बॉडी में रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अपनी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ और सारी बातें बता रहा हूँ। जो मैंने बात बताई है मसल टू माइंड कनेक्शन वाली, ये बात आप ज़रूर ही अपने माइंड में रखें। कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो, डजंट मैटर व्हाट पार्ट, व्हाट एक्सरसाइज यू आर डूइंग,
बट आपको अपने माइंड में मसल टू माइंड कनेक्शन वाली ये बात ज़रूर याद रखनी है। आप जिम एंटर करने से पहले जब आप जिम आओ ना, तो आप दुनियादारी की बातें भूल जाओ सारी, जो भी बातें हुई हैं पूरे दिन में वो सारी भूल जाओ। बस आपको ये ध्यान रखनी है, मसल्स पे टेंशन देनी है और कनेक्शन बनाना है, तब ही आपकी बॉडी बिल्डिंग हो पाएगी। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो बहुत रेयर चांस है आपकी बॉडी बन जाए, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली हैं और मुझे बहुत टाइम लग गया इस चीज़ों को। यू वोंट बिलीव कि मैंने अपना लोअर चेस्ट कम्प्लीटली डिक्लाइन कर दिया था अपनी एक्सरसाइजेज से। मैं एक भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करता था इसकी, और उसका रिजल्ट ये रहा कि मेरी ये जो पोर्शन है बहुत वीक है अभी भी और इसमें प्रॉब्लम होती है मुझे। बट अब मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज लगानी स्टार्ट कर दी है, तो अब थोड़ा थोड़ा चेस्ट मेरा लेवल में आ रहा है। और बाकी बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो वीडियो में, आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो मेरी कम्युनिकेशन या मेरी बॉडी लैंग्वेज, तो आप उसको बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डेफिनेटली ठीक करूँगा। थैंक यू। Why you never said you felt that way? I guess you're trying to stay strong and fake a smile.